ये देखो बिटकॉइन का चार्ट है, डेल्टा एक्सचेंज 3 घंटे का, 3 आवर्स का। ये मेरा स्ट्रेटेजी है आदिशक्ति ट्रेडर फैमिली। इसका एक्यूरेसी देख, रिटर्न 1000%, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 18, प्रॉफिट एक्यूरेसी 75 एंड रिस्क रेशियो 1:2.2। ये देखो यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे एग्जिट हुआ, और जो छोटा एग्जिट जहाँ पे लगा कि हाँ वो एग्जिट कर लिया। और देखते हैं इथेरियम को देखते हैं। ये देख लो, ये भी वही चार्ट है, वही डेल्टा एक्सचेंज का, बट यहाँ पे 2000 17% ड्रॉडाउन, 70% आसपास एक्यूरेसी, प्रॉफिट सेम, रिस्क रेशियो 1:2। देखो कितना अच्छा मोबाइल है। अब देखते हैं गोल्ड में। गोल्ड में देख लो वही सेम, ये वाला ब्रोकर 4 आवर्स का, प्रॉफिट रिस्क रेशियो 1:4, एक्यूरेसी 50%, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 12% एंड रिटर्न 600%। ये वाला जो इंडिकेटर बनाने के लिए कितना मेहनत लगा है ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं, कितना सैक्रिफाइस, कितना कितना कुछ करना पड़ा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी कृपा से, आदिशक्ति की कृपा से मुझे ये चीज मिला है। मैं आज सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। आप जस्ट एक एक करके चेक करते रहिए। आप अब थोड़ा देख लेते हैं इसका ट्रेड, ठीक है, ट्रेड्स देख लेते हैं। ये देखो, अगर 2026 से देखो इतना अच्छा मूव दे रहा है। 23 लॉस हुआ, 36 प्रॉफिट, 35 प्रॉफिट, 6 प्रॉफिट, 5000 लॉस हुआ, 7000 और लॉस हुआ। देन देखो 22 प्रॉफिट, 26 प्रॉफिट, 1000 प्रॉफिट, 8000 लॉस हुआ, 8000 प्रॉफिट हो गया, 5000 प्रॉफिट हो गया, 7000 लॉस हुआ, 7000 लॉस हुआ, 28000 प्रॉफिट, 13000, 38000 प्रॉफिट, 1600 प्रॉफिट, 21000, 29500 लॉस, 16000, कितना, ये देखो 60000। समझ रहे हो? एक एक चीज हम देखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सब कुछ, इसका सेटिंग भी देख लो। कमीशन है गोल्ड का 0.01 कमीशन। एटलीस्ट 15 मिनट आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो मार्केट पे स्कैम हो रहे हैं, मैं बोलता हूँ सब स्कैम नहीं है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा स्कैम है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा कोई जेन्युइन होगा, उनमें से आप फिल्टर कैसे करोगे, सब कुछ मैं बताऊं। जस्ट 10 मिनट आप बैठ लो, 10-15 मिनट मेरे साथ बैठ के देख लो, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं ये वाला वीडियो आपके लिए नहीं है, देन आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो कितना अच्छा प्रॉफिट, लॉन्ग प्रॉफिट, शॉर्ट प्रॉफिट, ये छोटा सा लॉस रहा, यहाँ पे शॉर्ट हुआ, रिवर्स हुआ, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो स्ट्रैटेजी में बनाया हो, ये वाला नॉन रीप्रिंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे कोई रीप्रिंट नहीं होता। जो फर्स्ट टाइम प्रिंट हो गया, एंट्री एग्जिट सब कुछ वही फिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं फालतू की चीज में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ के साथ सब कुछ बताया हूँ। इसको बनाने के लिए हम दोनों को कितना मुश्किल पड़ा है, हम दोनों को जानते हैं, ठीक है। एक बार 10-15 मिनट आप बैठ के देखिए, आपको पता, खुद को पता चल जाएगा कि क्या है इस वीडियो में, कितना नॉलेज है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल आदिशक्ति ट्रेडर फैमिली। आपको याद होगा पिछली बार हमारा नाम था ऑप्शन ट्रेडर फैमिली, ठीक है। तो अभी मैं क्यों इसका नाम रखा हूँ आदिशक्ति ट्रेडर फैमिली, आपको बताऊंगा। और एक आपके लिए सरप्राइज है, ये वाला है बिटकॉइन का, ठीक है। ये देखो आदिशक्ति ट्रेडर फैमिली स्विंग स्ट्रेटेजी, ये मैं स्ट्रेटेजी बनाया हूँ। इसका एक्यूरेसी देखो 76%, एक्यूरेसी 76%, प्रॉफिट फैक्टर 2.5, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 17, पीएनएल 16, और इथेरियम देखो 1800, मतलब 2000 समझ लो, 17, 69 एक्यूरेसी, प्रॉफिट फैक्टर 2। गोल्ड का देख लो 600%, 12% मैक्सिमम ड्रॉडाउन, 51 प्रॉफिटेबल परसेंटेज, प्रॉफिट फैक्टर है 4, ये सबसे ज्यादा है। अभी 600% दे रहा है प्रॉफिट, बाद में कितना परसेंट देगा वो कोई भी नहीं बता सकता। की कृपा से मुझे ये वाला स्ट्रैटेजी मिला है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, जो फ्रॉड होते हैं, न्यू न्यू जो ट्रेडर इन होते हैं मार्केट पे, उनके ऊपर जो स्कैम किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, वो फालतू के इंडिकेटर हो गया, फालतू का स्ट्रैटेजी हो गया, कैसे आपको पता चले कि ये वाला फेक है, आपको प्रूफ कैसे पता चले, ठीक है। प्रूफ कैसे मांगे आप लोग। आप आज ये 5 टाइप का जो होता है स्कैम हो सकते हैं, वो 5 टाइप्स का मैं आज बता दूंगा, ठीक है। 5 टाइप के बाद अगर कुछ होगा तो आप मुझे बताना, मुझे नहीं पता है, उसके रिलेटेड भी डिटेल में वीडियो कर दूंगा, ठीक है। तो पहले स्कैम के ऊपर जाते हैं, ठीक है। पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जैसा 1600 है या इथेरियम जैसा 200 है, ऐसा मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट भी वो वैसा ही मार्केट एक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से इतना मेरा रिटर्न बन रहा है, बाद में हम लोग अपडेट करते रहेंगे। धीरे धीरे बताऊंगा इसका एक्सेस कैसे मिलना है, कैसे नहीं। आप थोड़ा वेट करिए, पहले हम स्कैम को देख लेते हैं, देन हम इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसा इसका एक्सेस मिलना है आपको, ठीक है। पहला स्कैम होता है कैंडल का, ठीक है। ये होता है नॉर्मल कैंडल, ये होता है हाई कैनेसी कैंडल। अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी हाई कैनेसी कैंडल में बना रहा हूँ, इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला देखो, एक कैंडल है, ठीक है। ये वाला कैंडल पे आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला क्लोज है, ये वाला ओपन है, और इसका लो ये है, ठीक है। मार्केट में क्या होगा, जो इंडिकेटर बनाता है वो यहाँ पे एंट्री कर लेगा, ठीक है। एग्जिट कहाँ पे करेगा, यहीं यहीं कहीं पे कर लेगा वो, ठीक है। वहां पे क्या होता है ना, जब आप नॉर्मल कैंडल को स्विच करोगे, वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एंट्री किया है, करंट मार्केट जो था वो यहाँ पे था, ठीक है। अब जब करंट मार्केट में एंट्री हुए हो, यहाँ पे एंट्री हो, बट हाई कैनेसी पे यहाँ पे एंट्री दे रहा है, इतना बड़ा गैप हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट, एग्जिट करते टाइम आप हाई कैनेसी कैंडल पे आप यहाँ पे एग्जिट किए, बट नॉर्मल कैंडल पे बट नॉर्मल कैंडल पे यहाँ पे एग्जिट किए होगे, यहाँ पे आपको लॉस दिखाएगा, बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया है। अगर आप नॉर्मल कैंडल जाके यहाँ पे एंट्री करके आप यहाँ पे एग्जिट किए हो शॉर्ट के साइड, ये आपका लॉस रहा, ठीक है।
समझ गए, इसीलिए हाई करने पे आपको दिखाएगा प्रॉफिट। और यहाँ पे भी देख लो, ये वाला दिखा भी देता है कि अगर बैक टेस्टिंग ऑन नॉन स्टैंडर्ड चार्ट में अनरियलिस्टिक रिजल्ट होता है, ट्रेडिंग भी खुद दिखाता है, ठीक है, समझ गए। ये वाला पहला स्कैम है। तो हम नॉर्मल कैंडल पे जाएंगे, ये रहा नॉर्मल कैंडल, ये वाला पहला स्कैम। दूसरा स्कैम, दूसरा स्कैम जो होता है ये कमीशन के ऊपर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे 0.1, ठीक है। अब देखते हैं कमीशन कितना होता है डेल्टा एक्सचेंज पे, क्योंकि मेरा ये यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन का 3 आवर्स पे, इथेरियम का 4 आवर्स पे, गोल्ड का भी 4 आवर्स पे। देखो डेल्टा एक्सचेंज का चार्जेस क्या है, फ्यूचर का चार्जेस 0.5 एकड़ का और 0.2 मेकर का, ठीक है, जो लिमिटर डालते हैं। ऑप्शन में खेलोगे तो 0.1, गोल्ड में और सिल्वर में खेलोगे तो 0.01, समझ रहे हो, 0.01 ये दोनों पे है, सिल्वर एंड गोल्ड ऑप्शन, समझ गए। फ्यूचर में 0.5 एंड 0.02, ठीक है। अब चलते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन में देखो यहाँ पे मैं क्या, ये कमीशन यहाँ पे लोग ऐड ही नहीं करते, यहाँ पे हमेशा उनका जीरो रहता है, समझ रहे हो। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा मूव है, यहाँ पे एंट्री हुआ लॉन्ग के साइड, यहाँ पे एंट्री हो गई, यहाँ पे एग्जिट हुआ, जो आरो मार्क होता है, यहाँ पे देखो मेरा एक पर्पल कलर का आरो मार्क है, यहाँ पे ब्लू कलर का आरो मार्क है, वहां पे हमारा एग्जिट हुआ है। जहां पे दिखेगा मार्केट का अभी ट्रेंड नहीं है, देखो जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग में एंट्री हुआ, बट यहाँ पे एग्जिट किया, क्यों एग्जिट किया, क्योंकि उसको पता चला कि मैं इतना बड़ा मूव नहीं पकड़ सकता। बट यहाँ पे जो एंट्री हुआ, यहाँ पे जाके एग्जिट किया, क्योंकि उसको पता है कि कैसे ट्रेल करके यहाँ तक पहुंचना है, वो ट्रेल करके पहुंचा दिया, समझ गए, इतना तो समझ गए। मैं बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन ना डाल के क्या उनका फायदा होता है। अगर समझ लो मार्केट पे आप इतना छोटा मूव पकड़े, ठीक है, अगर आप 0.03 का कमीशन है, वहां पे क्या होता है आपका कुछ पॉइंट चला जाता है। जैसे कि अगर आप हम एग्जांपल लें बिटकॉइन का, मार्केट जैसे चल रहा है 80,000 पे, अब अभी का मार्केट यहाँ इसी का मार्केट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 83,000 के आसपास, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम थोड़ा कर लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा 83,000.03%, 24 पॉइंट, ठीक है। ये याद रखना, ये एक साइड का ब्रोकरेज है, जैसे ये एक साइड का ब्रोकरेज है, बाय ओनली बाय का, एग्जिट का दूसरा पड़ेगा, दूसरा क्या पड़ेगा इंटू 250। अगर आप सोच लो कि आप मूव पकड़े हो 45 पॉइंट्स का, 45 पॉइंट्स का मूव पकड़े हो, बट 50 आपका ब्रोकरेज दे रहे हो, वहां पे क्या होगा, आपका लॉस ही होगा, क्यों, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा 5 पॉइंट आप ब्रोकरेज दे रहे हो। एंट्री एंड एग्जिट बोथ की बात कर रहा हूं मैं, कंबाइन करके, ठीक है। यहाँ पे आपका नेगेटिव में रहेगा, इसीलिए वो लोग यहाँ पे जीरो डालते हैं। अगर यहाँ पे ये लोग जीरो डालेंगे, आपका 45 प्लस में काउंट होगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे कमीशन वो लोग डाल दिए, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, इतना तक समझ गए। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो डालते हैं। अगर आप यहाँ पे जीरो डालोगे तो छोटा छोटा प्रॉफिट भी आपको दिखेगा कि सब प्रॉफिट है, इसीलिए पहले आप चेक करना। 0.3 में दिखा देता हूं, जो एवरेज है 5.2 का, देखो 1318 ड्रॉ डाउन है, ठीक है। उसके बाद 2 का देख लो, अगर मेकर में जाओगे 1400, 5 में देख लेते हैं जो टेक करें, देखो 1100, समझ रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो 1100, 0.5 जो मैक्सिमम है, ठीक है। ऑप्शन में करोगे तो और छोटा होगा, ऑप्शन में तो ऑप्शन पे तो आपको और स्पीड मिलेगा, ब्रोकरेज भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो इतना बढ़ा रहा है, बट ऑप्शन पे आपको $1,000 के आसपास मिलेगा, जिसको हम हाई रखेंगे कमीशन। थर्ड स्कैम के ऊपर चलते हैं, अब कोई दूसरा चार्ट चलते हैं, अब इथेरियम पे चलते हैं, थर्ड चार्ट दिखाने के लिए। इथेरियम पे 4 आवर्स पे और आपको डेल्टा एक्सचेंज पे, बाकी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहेगा, क्यों रहेगा, स्टॉक ब्रोकर का मूव का चार्ट जो होता है, मूव होता है, कैंडलस्टिक का जो चार्ट होता है, उनका फ्लक्चुएशन अलग रहता है, लिक्विडिटी अलग रहता है, ठीक है। वो लिक्विडिटी के हिसाब से, जैसे आप कंसीडर करो ईएमए के रिलेटेड, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट ऐसा ऐसा आ रहा है, ईएमए ऐसा आएगा, ठीक है। अगर कहीं पे मार्केट ऐसा ऐसा हो गया या ऐसा ऐसा हो गया मार्केट पे, वहां पे ईएमआई ऐसा चलेगा, समझ गए। इसीलिए थोड़ा डिफरेंस हो सकता है प्रॉफिट में और ईएमआई में, दिखाऊंगा एक एक करके। पहले स्कैम को देख लेते हैं कि कितने टाइप का स्कैम हो सकता है, जिससे आप बच के रहो सबके साइड। दूसरा स्कैम कहाँ पे होता है कि साइज में होता है। रुको, ये बिटकॉइन आ गया, इथेरियम चलते हैं। यहाँ पे देखो मैं कैसे आपको ओपन करना है डेल्टा एक्सचेंज का, इथेरियम यूएसडी डॉट परपेचुअल का डेल्टा एक्सचेंज आपको ओपन करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ देखो 14%, इसको नहीं,
3 घंटे को उसको 4 घंटा करना है। सिर्फ बिटकॉइन पे आपको 3 आवर्स में ट्रेड करना है, इथेरियम एंड गोल्ड पे 4 आवर्स पे। देखो 1900। अब देखते हैं कैसे ये साइज के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर कैसे फ्रॉड होता है। ठीक है, जैसे समझ लो मैं यहाँ पे एक डाल रहा हूँ, ठीक है, और इसको क्वांटिटी कर रहा हूँ। ये जैसे मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूँ, एक एंट्री हो रहा है, शॉर्ट -1, एग्जिट में +1, शॉर्ट में -1, एग्जिट में +1 और लॉन्ग में +1। यहाँ पे क्या होता है, एक इथेरियम बाय किया जाता है या सेल किया जाता है। 2000 5000 के आसपास चलता है, तो मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ 5000 ले लेते हैं। ठीक है, 5000 पे अगर आप एक इथेरियम बाय करो, मैं यहाँ पे लेवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ठीक है, लिवरेज लाओगे तो ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा लॉस हो सकता है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्कैम कहाँ कहाँ पे होता है, आपको किस किस को ध्यान रखना है। ठीक है, लिवरेज की बात तो बात की बात है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखो एक लॉट में लिया, क्वांटिटी में सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या होगा ना, आपका 2000 दिखाएगा यहाँ पे, 200 सॉरी 200 दिखाएगा, यहाँ पे 8% दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, प्रॉफिट फैक्टर, इसके बाद में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक रखा है, अगर क्योंकि यहाँ पे 5000 क्यों रखा, जैसे देखो मार्केट यहाँ पे है 2200 पे आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक या दो लॉट में बाय कर सकता हूँ। ठीक है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे 5000 लिया, एक लॉट लिया। ठीक है, अब बताता हूँ स्कैम कहाँ पे, अच्छे से देखना। ठीक है, इसको मैं 2 कर लूंगा, देखो 400 आ गया, 14 आ गया, फिर भी ओके है। यहाँ पे 2200 चलता है, कहीं कहीं पे 2500, कहीं कहीं पे 3000, वो अभी के लिए रहने देते हैं। अब इसको मैं 3 करता हूँ, 600, 18% है आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन। इसको 5 करते हैं, 1022%, समझ रहे हो। अगर मैं इसको 10 करा, 2000, 28 मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, 20,000 और 36 मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंटेज। अगर आपको कोई बंदा आके दिखा रहा है 2000%, सॉरी 20,000% आपको रिटर्न मिलेगा, और ये आपका रहेगा मैक्सिमम ड्रॉडाउन 36 पॉइंट, मामूली का मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहेगा, तो आप वहां पे क्या सोचोगे कि अच्छा स्ट्रेटेजी है, समझ रहे हो। बट ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे फिर भी बोल रहा हूँ, लिवरेज की बात नहीं हो रहा। ठीक है, प्योर इथेरियम का बाय करोगे, प्योर बीटीसी बाय करोगे या प्योर गोल्ड बाय करना है। ठीक है, स्पॉट। तो यहाँ पे देखो 100 लॉट, 100 इथेरियम आपका सेल हुआ है। ठीक है, कितने प्राइस पे, आसपास 2400 के आसपास। ठीक है, 100 इथेरियम सेल करने के लिए आपको कितना चाहिए, 2.5 लाख के आसपास, समझ रहे हो, 2,40,000 के आसपास आपको चाहिए। बट आपके पास पैसा कितना है, 5,000। समझ रहे हो कहां पे स्कैम हो रहा है। अगर आपके पास 5,000 ही है, 2.5 लाख कहां से लाओगे, विदाउट लिवरेज को यूज किए कहां से लाओगे। ये होता है स्कैम, आपको ये दिखा जाता है कि देखो कितना रिटर्न लाया हूं मैं, देखो कितने छोटे मैक्सिमम ड्रॉडाउन के साथ साथ, और एक्यूरेसी प्रॉफिट फैक्टर वो तो सेम होता रहता है। ठीक है, ये होता है स्कैम, इससे आपको बचना है। आप उसको बोलना है, यहाँ पे परफेक्ट जो होता है, यहाँ पे होता है 100 डालना है, इसको इक्विटी में डालना है, जैसे कि ये जितना भी पैसा है 100% यूज करेगा, समझ गए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 1,000 डालू, इसका परसेंटेज देखते रहना, इसका परसेंटेज और मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंटेज। अगर यहाँ पे 1,000 है, अगर मैं इसको 10,000 करता हूँ, देखो सेम परसेंटेज है, प्राइस चेंज हो सकता है बट परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं 1 लाख करूं, देखो देख रहे हो, प्राइस चेंज हो सकता है बट सेम वही परसेंटेज। अगर मैं 10 लाख करूं, देखो अगर 1 करोड़ रहा, देखो सेम, समझ रहे हो, हमेशा परसेंटेज आपका सेम रहेगा। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि मेरा 50% में लूंगा इक्विटी का, ठीक है, तब प्राइस एंड परसेंटेज चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपाउंड कर रहे हैं, कंपाउंडिंग का हेल्प रह रहे हैं, समझ रहे हो। प्रॉफिट होगा, उसके बाद उसी प्रॉफिट के साथ पूरी 100% जाएगा, उसी प्रॉफिट के साथ पूरी 100% जाएगा। यहाँ पे जैसा जितना पैसा था, ऑब्वियस बात है यहाँ पे ज्यादा पैसा होगा, तो ज्यादा क्वांटिटी बाय होगा, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये होता है कंपाउंडिंग का जो हमारा 8वां अजूबा होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको स्टेबल चाहिए कि हाँ मैं एक ही लॉट लूंगा प्रॉपर, यहाँ पे आप 5,000 रखोगे, जितना हो सकता है जेन्युइनली, ठीक है, जेन्युइनली जितना हो सकता है उतना रखोगे। अब देखना कि आपका एक्यूरेसी क्या होता है, ये होता है आपका एक्यूरेसी रहेगा, स्मूथ कर्व रहेगा। इसको मिनिमाइज करते हैं, 200% मिलेगा एक लॉट में, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड नहीं हो रहा है, सिर्फ एक लॉट हमेशा बाय होता रहेगा, हमेशा सेल होता रहेगा, एक ही लॉट।
देख लो, जैसे ये हो गया एक लॉट, एक लॉट, एक लॉट, शॉर्ट में एक लॉट, लॉन्ग में लॉन्ग 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 का, हाँ ये शॉर्ट हो गया। यहाँ पे एक देखो लॉन्ग में +1, समझ लो, यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, देख लो कितना अच्छा मूव। यहाँ पे शॉर्ट में गया, यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे शॉर्ट में गया, यहाँ पे एग्जिट होगा छोटा लॉस के साथ। लॉस तो होगा बट आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे। यहाँ पे शॉर्ट हुआ, यहाँ पे एग्जिट, देखो कितना अच्छा मूव, समझ लो। इसको छोड़ते हैं, देखो यहाँ पे देखो कि आपका क्या रहेगा, 8% रहेगा आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन, 200 पॉइंट रहेगा टोटल रिटर्न। अगर मैं एक लॉट हमेशा बाय सेल करता हूँ, सॉरी एक इथेरियम एक बिटकॉइन ऐसा कुछ बाय सेल करता हूँ, हमेशा ये रहेगा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या होता है, अगर आपका पोर्टफोलियो मैक्सिमम यहाँ तक गया है, ठीक है, मतलब समझ लो कि यहाँ पे 100 है, ठीक है 100 है, यहाँ से कितना गिर सकता है, लगभग 91 तक गिर सकता है मैक्सिमम, ठीक है, इसके नीचे नहीं जाएगा, उसके बाद ऐसा ऐसा जाएगा, ठीक है। अभी के हिसाब से मार्केट का रिजल्ट इतना है, बाद में कितना रहेगा वो कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं मार्केट पे, ठीक है। ये वाला स्ट्रैटेजी सिर्फ ये आदिशक्ति की कृपा से मुझे मिला है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। मैं अगर चाहता डैशबोर्ड पे पाइथन में कोड लिख सकता था कि प्रॉफिट फैक्टर कितना रहेगा, एक्यूरेसी कितना रहेगा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना रहेगा, पीएनएल कितना, ये देखो अपडेट हो गया। जैसे हम कंपाउंडिंग को ऐड कर दी, ठीक है, मतलब 100% क्वांटिटी ऐड होगा हमेशा, जितना प्रॉफिट होगा या जितना लॉस होगा, लॉस होगा तो क्वांटिटी कम होता जाएगा, प्रॉफिट होता तो क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता एक पाइथन पे डैशबोर्ड बना के ये सब में दिखा सकता है, बट वहां पे क्या होगा ना, आपका कहीं ना कहीं पे माइंड में रहेगा कि शायद मैं कोड में कुछ इधर उधर कर दिया हूं, ठीक है। इसीलिए मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही कर रहा हूँ, जैसे आपको पता चले प्रॉफिट फैक्टर देखो 2 है, 2 मतलब एक लॉस हुआ, ₹1 का लॉस हुआ तो ₹2 का आपका प्रॉफिट होगा, समझ रहे। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आप समझ सकते हो 1:2 पे, ठीक है, ये होता है। और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कितने परसेंट होता है, 70%, 70% एक्यूरेसी, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 17, और की कितना रिटर्न आया 1900 के आसपास। ये देखो कितना अच्छा मूव गया। अब देखो तीसरा स्कैम के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तीसरा स्कैम क्या होता है, ये होता है पैरामेडिंग के ऊपर। ये चीज क्या है, अगर आपको पता है मार्केट पे एक ऐसा समझ लो कि मैं अगर मेरा थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेड चलता है, मैं उसको एवरेज करूंगा, ठीक है, एवरेज करूंगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी बार एवरेज कर सकता हूँ, ठीक है, एक साइड को राइट करने के लिए, ठीक है। वहां पे क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप लोग लॉन्ग में एंट्री हो, ठीक है, मार्केट क्या करता है ऊपर थोड़ा जाता है, ठीक है, आपको यहाँ पे पता चलता है मार्केट अभी अच्छा मूव होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हो और एक क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो लॉट पे, लॉन्ग में, ठीक है। या फिर मार्केट नीचे ऐसा आता है, यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तो मार्केट रिवर्सल जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड करते हैं लॉन्ग के साइड। इसी को सेटिंग में डालते हैं पिरामिड के सेटिंग में। जैसे समझ लो अगर आपके पास 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख रहा, अगर आपके पास 1 लाख है, 100% डाल रहे हो, तो वहां पे क्या होगा कि एक ही ट्रेड में आपका सारा क्वांटिटी चला जाएगा, ठीक है, 100% चला जाएगा। बट पिरामिड अगर आपको यूज करना है एवरेजिंग का, तो आप क्या करोगे, अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ 2 बार ही एवरेज करूंगा, तो आप क्या सोचोगे, पहले में 50% क्वांटिटी, दूसरे में 50% क्वांटिटी, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी 50% क्वांटिटी डालोगे, ठीक है। अगर आप माइंड में सोचोगे कि मुझ में मैक्सिमम 3 बार एवरेज कर सकता हूं, तो वहां पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 33%, यहाँ पे 33.3%, यहाँ पे भी कितना 33.3%। बट स्कैम कहां पे होता है मैं बताता हूं। स्कैम जो करते हैं ना, यहाँ पे 100% रख के, यहाँ पे 100% रख के इसी को बढ़ाते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका 100%, यहाँ पे फिर से 100%, कहां से क्वांटिटी आता है कोई पता नहीं, यहाँ पे फिर से 100%, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका 3 गुना एक्स ट्रेड हुआ है। अगर आपका छोटा सा भी प्रॉफिट में चला जाएगा, आपका अगर यहाँ पे समझ लो कि 2% का प्रॉफिट हुआ है, आपको दिखाएगा 6%। अगर इसी को कोई बढ़ा रहा है, पिरामिड को अगर कोई बढ़ा रहा है, 0 या 1 हमेशा सेम होता है, अगर 2 में ला रहा है तो इसको हमेशा उसको 50% रखना है, अगर 3 में ला रहा है इसको 33.3% रखना है, और कोई इसको 4 ला रहा है इसको 25 रखना है, अगर कोई इसको 5 ला रहा है तो इसको 20 रखना है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये मैं रियली देखा हूं इसके ऊपर स्कैम होता है, बट ये तो तुम्हें दिखा दिया, ठीक है। मेरे इंडिकेटर पे नहीं दिखाएगा, ये अपडेट होता है, मेरे इंडिकेटर पे नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मेरा ये 1 ही रहेगा, एक ही मेरा एक्टिव ट्रेड रहेगा, ठीक है। अगर बाय और सेल एक ही ट्रेड रहेगा, एक ही एंट्री एक ही एग्जिट, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर कैसे अफेक्ट करता है मार्केट के ऊपर, सॉरी रिटर्न्स के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3A में कुछ डेमो का स्ट्रैटेजी लाया, जैसे आपको दिखा पाऊँ कि पिरामिड के हिसाब से कैसे आपको प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है ज्यादा, ठीक है। ये देखो 3 ले लिया, ये में 3 21 55, ठीक है। प्रॉफिट में आने के बाद
यहाँ पे देखो, ये तो पहले कमीशन डालेंगे, इसको मैं अभी ये जैसे कि ये वाला डेमो के लिए जस्ट आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए पिरामिड, तो इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हम लोग 100 कर देंगे, इसको 1 लाख कर देंगे, तो 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये वाला कितना दिखा रहा है, 2%। मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिखा रहा है 30%, ठीक है। समझ गए, ये जस्ट डेमो के लिए, जस्ट देखो कि इसके वजह से कैसे आपको ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा लॉस होता है। एक ऐड करेंगे, 0 और 1 में सेम होता है, ठीक है। 2 ऐड करेंगे, देखो इसका प्राइस चेंज होगा, देख लिए 2487। अगर मैं इसको 3 ऐड करता हूँ, जैसे ये लॉस बढ़ रहा है ना, ऐसा प्रॉफिट ही बढ़ेगा। ये लॉस का स्ट्रेटेजी है, ये कोई डेमो का मैं ले आया, ऐसे ही बना दिया मैंने। जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे लॉस बढ़ रहा है, आपका वहां पे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा अगर उसको अच्छे से बना जाता है, ठीक है। बट ये स्कैम, 3 ले रहे हो मतलब ये क्वांटिटी भी 33.3 भी होना चाहिए, ठीक है। मैं दिखाता हूँ 3 में, देखो 3 में आ गया 62, 95, ये सब बढ़ता जाता है। अगर मैं इसको 4 कर दूं, 4 कर दूं, देखते हैं, ये लोड होने दो, रिपोर्ट लोड अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद देखना ये फिर से ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा, वो डिपेंड करता रहेगा, क्योंकि हम लोग 4 बार 100% डाल रहे हैं हमारा इक्विटी का, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 25% होना चाहिए, तो अगर कोई जेन्युइनली बंदा हो। 80% हो गया आपका पीएनएल, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो गया 100%। ऐसे अगर कोई बंदा प्रॉफिट का ऐसा कोई स्ट्रैटेजी बनाता है, जैसे आप इसको बढ़ाते रहे, ये लॉस बढ़ता रहेगा, वहां पे क्या होगा ना, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट ऐसा ऐसा बढ़ता रहेगा। वहां पे आपको पकड़ में आना चाहिए कि अगर आप 4 यूज कर रहे हो, 4 यूज कर रहे हो पिरामिडिंग में, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 25 रहना चाहिए। 2% आ गया पीएनएल, मैक्सिमम ड्रॉडाउन आ गया 56। समझ गए, ये होता है फोर्थ स्कैम। फिफ्थ स्कैम, उसको फिफ्थ वाले को स्कैम नहीं बोलते, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई काम का नहीं, जस्ट मैं डेमो के लिए दिखा रहा था, कट कर देते हैं। हमारा मेन है ये वाला स्ट्रैटेजी, आदि शक्ति ट्रेडर फैमिली, इसको लोड होने देते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मार्केट पे आपको पता होगा कि जैसे ये वाला ट्रेड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपका पोर्टफोलियो ऐसा गिर सके, या ऐसा गिर के ऐसा जा सकता है, या ऐसे ऐसे गिरता जा सकता है, ठीक है। वहां पे आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए कि कितने दिन कंटिन्यू मेरा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, ग्रीन में रहेगा, और कितने दिन मेरा ये नेगेटिव पोर्टफोलियो रहेगा। ये पता नहीं क्यों इतना डिले हो रहा है, इतना बड़ा तो क्लियर नहीं हुआ, देखते हैं। लोड होने दे, कोई दिक्कत नहीं, ये लोड होने दो, ये लोड हो रहा है, ओके। आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन तक, 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन, कितने दिन तक नेगेटिव रहेगा, कितने दिन तक पॉजिटिव रहेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई समझ लो मार्केट पे आप 30 दिन है, ठीक है। अगर आपको 30 दिन में 30 दिन तक अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव ही रहा, तो वहां पे क्या होगा, आपका अच्छा नहीं लगेगा कि आप ट्रेड भी नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। बट वहां पे अगर 30 दिन तक आपका प्रॉफिट रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो वहां पे आपका बेनिफिट रहता है। ये देखो लोड हो गया, इसको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। देखो ये हो गया इतना, ये अभी ये ओपन ट्रेड चल रहा है, जो अभी रनिंग ट्रेड हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस है 0.4%। यहाँ पे परसेंटेज आपको देखना है, जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसको पता है कि गेम है, सब कुछ गेम है परसेंटेज के ऊपर, पैसे के ऊपर नहीं, परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग देख सकते हो, और 60 देख सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, उसको इग्नोर करते हैं, हम देखेंगे क्या हो रहा है। एवरेज ट्रेड रहेगा मेरा 14 मतलब 14 इंटू 4 आवर्स पे 4 डिवाइडेड 24, आसपास 2 दिन, दिन मतलब 2 दिन 8 9 घंटा रहेगा, ठीक है। एवरेज जो ट्रेड होगा आपका, वो 2 दिन 8 8 9 आवर्स रहेगा आपका एवरेज ट्रेड, ठीक है। और इनका देख लो, ये होता है ड्रॉडाउन ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, कंटिन्यू कितना दिन तक आपका नेगेटिव में रहेगा पोर्टफोलियो, 12 दिन। नेगेटिव मतलब क्या, समझ रहे हो। नेगेटिव मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे मैक्सिमम रीच किया है, मैक्सिमम, ठीक है, रिसेंट हाई बना है, यहीं से कितना दिन तक गिर सकता है, समझे। अगर फिर से यहाँ पे फिर से चला गया, फिर से यहाँ से कैलकुलेट होगा, ये जैसे ये नया हाई है, यहाँ से कितना दिन तक गिर सकता है, इसी को बोलते हैं ड्यूरेशन, कितना दिन तक मेरा गिर सकता है, समझ रहे हो। ये होता है 12। और रन अप क्या होता है, कितने दिन तक ऐसे ऐसे उठता रहेगा, एवरेज कितना दिन तक उठता रहेगा, 45। 45 मतलब समझ लो 50 डेज, लगभग 2 महीने हो गए बिजनेस डेज, ठीक है। अगर काउंट करें 2 महीने हो गए, समझ गए। यहाँ पे आपका क्या अच्छा लगेगा ना, आपको हमेशा ग्रीन होता दिखेगा, ठीक है। और नेगेटिव में बहुत कम दिखेगा, ये होता है प्रॉफिट। ये देखो कितना अच्छे से हो रहा है। और ये देखो कंपैरिजन, मैक्सिमम, मैक्सिमम है 107%, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 15%। एवरेज है हमारा 34, और एवरेज है हमारा 8, करंट में चल रहा है 8 11%।
यहाँ पे देखो मेन चीज क्या है, आपका विनिंग ट्रेड कितना है 136 ट्रेड, 70% आपका एक्यूरेसी रहेगा। लूजिंग ट्रेड कितना है 59, 30% रहेगा आपका लूजिंग ट्रेड। ये होता है एक्यूरेसी इसके हिसाब से, ठीक है। अब थोड़ा दूसरे चार्ट चलते हैं, गोल्ड का चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। गोल्ड के चार्ट में 4 आवर्स में रहेगा, ये वाला ब्रोकर रहेगा 100, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ऑन करते हैं। जैसे गोल्ड में गोल्ड का चार्जेस देखो, गोल्ड का चार्जेस 0.01, इसको यहाँ पे अपडेट करते हैं। आदिशक्ति ट्रेड फैमिली 0.01, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 600%, 12% मैक्सिमम ड्रॉडाउन, एक्यूरेसी 51, प्रॉफिट फैक्टर है 4 मतलब आपके से 1 रुपये ले रहा है 4 रुपये दे रहा है आपको, ठीक है, 4 पीस, ठीक है। ये देखो 6 लाख, यहाँ पे 10,000 के आसपास ब्रोकरेज के है, 2 लाख का लॉस, 8 लाख का टोटल प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट ये बचा है आपका पीएनएल 6 लाख, समझ गए। ये देखो इसका साथ रेशियो, आउट परफॉर्म, रनिंग प्रॉफिट 0.1%, 17 रहेगा आपका एवरेज ट्रेड। यहाँ पे देखो फिर से देखो, ये मेन होता है 22 डेज रहेगा आपका ड्रॉ डाउन, कंटिन्यू ऐसा होता रहेगा 22 डेज, 40 डेज रहेगा मार्केट आपका ऐसा रहेगा, समझ गए। ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको पता चले कि अगर मेरा लॉस हो रहा है कितने दिन तक लॉस हो सकता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है कितने दिन तक प्रॉफिट हो सकता है, ये हो गया आपका, ठीक है। और थोड़ा ट्रेड देख लेते हैं, ये साइज देखते रहना, ये बढ़ता जाएगा, क्यों बढ़ता जाएगा, जितना प्रॉफिट होगा साइज उतना बढ़ता जाएगा। पीएनएल क्या होगा, जितना क्वांटिटी होगा, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा पीएनएल उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप जस्ट देखते रहना कितना नेगेटिव हो रहा है कितना पॉजिटिव हो रहा है। हम अभी आगे हैं नवंबर, जनवरी 2026 से देखते हैं, ठीक है। ये देखो 7,000 गया, 7,000 गया, कोई दिक्कत नहीं, 28 मिला, 13 मिला, 38,000 मिल रहा है, देखो 1,000 लॉस, 600, 21, 29, 500 लॉस, 1600 प्रॉफिट, 700 प्रॉफिट, 800 प्रॉफिट, वो भी गोल्ड में 4 आवर्स चार्ट में। कौन सा इंडिकेटर, आदिशक्ति ट्रेडर फैमिली स्विंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये सिर्फ आदिशक्ति के कृपा से मिला है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 95%, 95% वो मेरे लिए की है, ठीक है। ओनली 5% मेरे साइड से है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब बात करते हैं इसके ऊपर, चलते हैं ऊपर चलते हैं। देखो 60,000, 400, उसको पता होगा कि कहाँ पे मुझे छोटा प्रॉफिट लेना है, कहाँ पे मुझे छोटा प्रॉफिट लेना है, कहाँ पे मुझे छोटा लॉस लेना है, उसको पता है, अच्छे से पता है। और कहाँ पे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट, देखो 9%, ये हमेशा सेम रहेगा क्योंकि ये परसेंटेज के ऊपर है, ठीक है। समझ रहे हो, 9%, उसको पता है कहाँ पे 0.3 लेना है, कहाँ पे 1.2 लेना है, कहाँ पे 1.2 प्रॉफिट में लेना है, उसको अच्छे से पता है। उसी के हिसाब से ये वाला स्ट्रैटेजी हम लोग मिलके बनाए, ठीक है। अगर आपको ये वाला स्ट्रैटेजी का एक्सेस चाहिए, ये सिर्फ इनवाइट ओनली पे रहेगा, ठीक है। अगर आपको मुझे मुझे रिक्वेस्ट करोगे, मैं आपको एक्सेस दूंगा, तभी आपको यहाँ पे आपको सर्च कर सकते, वरना आप सर्च नहीं कर सकते। कुछ भी नया अपडेट आएगा आप यहाँ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी नया अपडेट आएगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, ये वाला चैनल, ये वाला लिंक मिल जाएगा आपको मेरा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला चैनल आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन करने के बाद इसके अंदर जाना है, ये वाला है मेरा कॉन्टैक्ट। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे कनेक्ट करना, आदिशक्ति ट्रेडर फैमिली एडमिन। अगर व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कनेक्ट करना। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना भूल गया कि जैसे यहाँ पे आप लोग ये जो इंडिकेटर है आदिशक्ति ट्रेडर फैमिली, ठीक है, ये इंडिकेटर 19 अगस्त को पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। 19 अगस्त को पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। आज जैसे है देख सकते हो डेट 13 अगस्त है, तो अभी से 19 तक प्री बुकिंग अगर कोई करेगा 80% डिस्काउंट में मिलेगा। अगर आपको चाहते हो डिस्काउंट में लेने के लिए 19 तारीख से पहले बुक कर लेना, समझ रहे हो, ट्रायल हो मंथली हो कुछ भी हो, 19 तारीख पहला बुक कर लेना। जैसे 19 तारीख के बाद जब मैं ये स्क्रिप्ट को पब्लिश करूंगा, इनवाइट ओनली पे, पब्लिक में नहीं, इनवाइट ओनली पे आप जब मुझे रीच आउट करोगे मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। ट्रायल लेना है, मंथ लेना है, कुछ भी लेना है आप ले सकते हो। ये होगा आपका डिस्काउंट, अभी के लिए मिलेगा 80%, 80 समझ रहे हो, 80 में बोल रहा हूँ, परसेंट मिलेगा कब तक, 19 अगस्त तक, ये याद रखना। 19 अगस्त के बाद प्राइस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक बार बातचीत होने के बाद मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। एक्सेस लेने के बाद मैं बताता हूँ फिर से, बिटकॉइन का ये वाला चार्ट ओपन करना, BTC/USD डॉट परपेचुअल फ्यूचर ओपन करना है, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज ये वाला, समझ गए, ये वाला होता है ये वाला चार्ट, समझ गए ना। और यहाँ पे 3 आवर्स पे चलना है, 4 आवर्स नहीं 3 आवर्स। इथेरियम 4 आवर्स, गोल्ड 4 आवर्स। अगर ऐसा समझ लो कि मैं दूसरे अगर कोई एक्सचेंज कर रहा है और कोई दूसरा ब्रोकर कर रहा है, वहां पे भी कर सकते हैं, बट वहां पे थोड़ा एक्यूरेसी हो गया, रिटर्न हो गया, थोड़ा इधर उधर रहेगा। क्यों इधर उधर रहेगा, क्योंकि
इनका जो होता है क्या बोलते हैं, कैंडल होता है, टाइम फ्रेम होता है या हाई लो होता है, थोड़ा चेंज होता है, उसी के हिसाब से मार्केट में वो चेंज होता है। जैसे कि देखो इसका देख लेते हैं, ये इंडेक्स का है 700 प्रॉफिट, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 21, एक्यूरेसी देखो 74, प्रॉफिट फैक्टर है 0.9, 6 लाख 1,30,000 के आसपास कमीशन गया है, ब्रोकरेज किया है, 6 लाख लॉस हुआ है, 14 लाख 15 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था टोटल। आउट परफॉर्मेंस 6, शार्प रेशियो 6.3, 0.63, एवरेज 11, देखो कितना विन है 316, लूज है 100 के आसपास। ये देखो कितना अच्छा, देखो स्टेबल है, देख लो मार्केट। देखो यहाँ पे 39, यहाँ पे 39, ये हमें डेट दिखा रहा है, डेट भी देख सकते हो आप लोग। डेट है जून 12 से लेके अगस्त 25 तक 39%, यहाँ पे देखो 12%, लॉस लॉस में देखो 5%, प्रॉफिट में देखो 39, यहाँ पे देखो लॉस में देखो 19%, प्रॉफिट देखो 39, यहाँ पे देखो लॉस हो रहा है 17%, प्रॉफिट देखो 99%। कहां से? जनवरी 25 से लेके अप्रैल 25, मतलब चार महीने पे 100%। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप, अब ये वाला जो इंडिकेटर है ना, ये देखो उतना हो गया 36, यहाँ पे 19, यहाँ पे 37, लॉस देखो 0.1%, प्रॉफिट देखो 37, 9, 13, लॉस देखो 0.2, फिर से लॉस देखो 2.5, प्रॉफिट देखो 27, ऐसा हो रहा है। और ये अभी प्रॉफिट में चल रहा है, 4% रनिंग चल रहा है, ठीक है। ये जो मैं ट्रेड बनाया हूँ सर, ये जो मैं स्ट्रैटेजी बनाया हूँ, ये सिर्फ उनके लिए है जो इससे कम करते हैं या फिर ब्रेक इवन पे रहते हैं, वरना नेगेटिव पे रहते हैं, नेगेटिव पे रहते हैं, ठीक है। सिर्फ उनके लिए बनाऊं, क्यों बनाया हूं? क्योंकि अगर देखो आपका ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड होने लगा, आपको समझ आएगा कि उतना लॉस तो नहीं लेना है हमें, ठीक है, प्रॉफिट तो करना है या फिर ब्रेक इवन पे रहना है। ये आपको हेल्प करेगा, समझे, ये आपको हेल्प करेगा। मैं सिर्फ ये तीन और ट्रेड में हूँ, बिटकॉइन, इथेरियम एंड गोल्ड। माँ आदिशक्ति की कृपा से मुझे ये वाला चीज एक पैटर्न नोटिस हुआ मुझे, मैं उसी पैटर्न के हिसाब से ट्रेड बनाया हूं। मैं ये वाला रिटर्न अच्छा दे रहा है, बट मैं ये गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ भी नहीं बना है कि मार्केट पे हमेशा अप्लाई होता रहेगा, पहले अप्लाई होगा बाद में अपडेट होगा। इसीलिए मैं उसको, ये पाइन स्क्रिप्ट मेरे पास रख के मैं उसको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। जैसे आपको हमेशा अप टू डेट मार्केट के हिसाब से ट्रेड मिलता रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, जब आप मुझे यूट्यूब में हो गया या टेलीग्राम पे हो गया, जब आप मुझे रीच आउट करोगे, वहां पे क्या होगा ना, आपका ऑप्शन होगा कि ट्रायल अगर लेना चाहे ट्रायल ले सकते हो, पर डे के हिसाब से रहेगा, आप जितना दिन चाहो उतना दिन ले सकते हो ट्रायल के हिसाब से। अगर आपको ट्रायल के लिए अच्छा लगता है देन आप मंथली लेना, ठीक है। अगर आप मंथली अच्छा लगता है देन नेक्स्ट मंथ के लिए रिन्यू करना। मैं ये चीज क्यों रखा हूं मैं बताता हूँ। जो मार्केट पे आप लोग देख रहे हो, यूट्यूब में हो गया, इंस्टाग्राम में हो, जो आड़ चलता है इंडिकेटर के ऊपर, वहां पे क्या होता है ना, आपको टाइम स्क्रिप्ट आपको स्ट्रेट दे दिया जाता है। वहां पे क्या होता है ना, वहां पे कुछ प्रॉफिट होता ही नहीं है, वो स्कैम होता है, स्कैम। इसीलिए वो लोग टाइम स्क्रिप्ट दे देते हैं, एक ही बार में जितना पैसा लाना है आपसे ले लेते हैं, समझ रहे चीज। बट यहाँ पे क्या होगा, मेरा जितना दिन तक मेरा ये आदिशक्ति का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जितना दिन तक चलेगा, उतना दिन तक आप यूज कर सकते हैं उसको, समझ रहे हो। अगर आपका कुछ भी डाउट हो, फिर भी अगर इतना सब कुछ समझाने के बाद 5 जितना भी होते हैं स्कैम्स या फ्रॉड, जितना भी मेरे अंदाजे में है 5 में हो, उसको सब कुछ मैं दिखा लिया। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और भी है, किसी और के साइड पे आप लोग स्कैम कर सकते हैं लोग, वो भी मुझे बताना। ये रहा ट्रायल करना, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन जितना दिन हो सकता है आप ट्रायल लोगे, पर डे के हिसाब से चार्जेस रहेगा, मंथली चार्जेस रहेगा। अगर अच्छा लगा रिन्यू चार्जेस भी कर सकते। ये वाला मेरा टेलीग्राम चैनल पे आना है, उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला लिंक है। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे आना है, ये वाला मेरा टेलीग्राम का आईडी, ये वाला व्हाट्सएप का लिंक, इसके ऊपर क्लिक करोगे व्हाट्सएप खुल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप मुझे कनेक्ट करिए, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसका एक्सेस चाहिए तो मुझे कनेक्ट कर सकते। जो ट्रेडर्स अभी भी मेरे वीडियो में हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफर है। मेरे जो वीडियो का कोड है हर हर महादेव, ठीक है। आप ये वाला मैसेज को कमेंट सेक्शन में डालिए, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी कमेंट करना चाहें, क्या गलत क्या सही, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, जो भी कमेंट करना चाहिए, हर हर महादेव लिख के कोड का नाम लिख के देन सेंड करिएगा, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा, जैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे बोला था या मेरे यूट्यूब चैनल पे आप भेज के मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। कंडीशन उसमें एक है, वो जो स्क्रीनशॉट आप लोगे, वो जो आपका मैसेज का, उसका मैक्सिमम टाइम 5 मिनट होना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपका मैसेज का स्क्रीनशॉट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन का पहले का आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो या 5 घंटे पहले का स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है। आप जो भेजोगे 5 मिनट के अंदर अंदर उसको स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है, जैसे मैं देख के एडिशनली डिस्काउंट दूंगा। ये हर एक टाइम होगा, जब तक मैं ऑटोमेशन नहीं कर देता। अभी तो मैं मैनुअली चेक करूंगा, सब कुछ मैनुअली में असाइन करूंगा, तब तक ये मेरा एडिशनल रहेगा, आपके लिए डिस्काउंट रहेगा। छोटा सा चीज है, जैसे मैंने बोला, ये वाला रहेगा आपका कोड, ये वाला रहेगा आपका कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं देन तो आप लिख लेंगे जो मैं कोड बोला है, ठीक है। अगर आप दूसरे धर्म का है, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, गुरुद्वारा, कुछ भी होंगे, ठीक है, आप अपने का लिखना यहाँ पे, ठीक है। जो भी रेस्पेक्ट होगा अपने का लिखना, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है।
आप लिख के, सबका एक ही होता है, ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं है, ठीक है जी। मैं उनको मानता हूँ इसीलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। आप जिनको भी मानते हैं यहाँ पे लिख के देन भेजना, ठीक है जी। ये चीज मैं बताना चाहता था, ये चीज जस्ट एडिशनल है, ठीक है। जो हमारे साइड हिंदू लोग हैं वो लोग हर हर महादेव लिख सकते हैं, जो अलग है आप अपना ही लिखना, ठीक है, जो आपका होता है वो लिखना, तो सबके लिए एक ही बराबर है, कोई इसमें अलग नहीं, ठीक है। ये जस्ट मेरा छोटा सा प्रयास है, बस इसको कोई गलत फहमी में मत लेना या कुछ गलत वे भी मत लेना, ठीक है। ये जस्ट मेरा एक छोटा सा प्रयास है, बस उतना ही। भाइयों आपके लिए एक छोटा सा लाइन है मेरा। मार्केट में आप लोग सुने होंगे कि कोई भी मार्केट को बीट नहीं कर पाया, ठीक है, इंडेक्स चार्ट को कोई भी बीट नहीं कर पाया। देखो ये वाला मैंने बना दिया विद प्रूफ के साथ, ठीक है, आपके सामने सब कुछ मैं बता दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हो सकता है, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, और थोड़ा मोड़ा तो ब्लेसिंग का काम होता है, ठीक है। अगर मैं इतना कर पा रहा हूँ, ये रहा गोल्ड में, अगर मैं इथेरियम जा रहा हूँ, इथेरियम पे आप देखेंगे, देखो 2000, अगर मैं बीटीसी में जा रहा हूँ, बीटीसी उसमें याद रखना 3 घंटा 3 आवर्स, देखो 1600, समझ रहे हो चीज। इतना जो 16 टाइम 6 टाइम 20 टाइम्स ये हो रहा है, ठीक है, ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, समझे। जो हम लोग सोच रहे हैं ये इम्पॉसिबल है इतना बनाना। गोल्ड पे तो आप देख लिए 4 प्रॉफिट फैक्टर है, वो भी नॉर्मल कैंडल पे सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑन। तो ये चीज आज से मत बोलना कि हो नहीं सकता, ठीक है, होगा। मैं अगर कर सकता हूँ उतना, अगर आप चाहोगे मुझसे भी ज्यादा अच्छा बना सकते हो, समझ रहे हो ना चीज। सिर्फ आपको वो डेडिकेशन चाहिए, जैसे आप ढूंढने बैठो, मैं इसके लिए कितने दिन कितने रात कितना खाना कितना पीना कितना क्या 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 वो मुझे पता है, उनको पता है, हम दोनों को सिर्फ पता है। अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसा बंदा हो जो बोल रहा है कि ये असंभव है 50% एक्यूरेसी लाना, या 70% 75% एक्यूरेसी लाना, या 4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना, या 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना, ठीक है, सब कुछ प्रूफ है यहाँ पे, ठीक है। आप सिर्फ उसको मेरा ये वीडियो शेयर कर देना, उसको पता चल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर प्रूफ के साथ, कोई कुछ एक भी स्कैम नहीं हुआ है, ठीक है। प्रॉपर जो जो हो सकता है वो मैं किया हूँ, ठीक है। कोई भी मैं फ्रॉड नहीं करा, कोई भी अच्छे से नहीं करा, आप देखिए। बट हाँ, ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अभी तक इतना परसेंट दे रहा है, नेक्स्ट फ्यूचर में इतना परसेंट देगा या नहीं ये कोई भी नहीं बता सकता, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा ये स्ट्रैटेजी क्या है कि आपका लो कम से कम होगा लॉस, और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा जितना तक वो ले सकता है, ये चीज है जस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं एक पैटर्न नोटिस किया गोल्ड में, बिटकॉइन में एंड इथेरियम में, तो उसके ऊपर एक बना दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो लेने के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसा मैंने बोला है, कोड आप पहले लिखिएगा, आपका जो खुद का कोड होता है वो लिखिएगा, देन कमेंट, जो भी कमेंट होगा आपके आपके हिसाब से कमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट 5 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे भेजना है, अगर आपको चाहिए एडिशनल डिस्काउंट। ओके फाइनल, कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। थैंक यू, और कोई नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलेंगे फिर से। जय माता दी, जय जगन्नाथ।